तो जैसे अभी आप लोगों ने ये न्यूज़ में सुना कि 700 अबव स्टूडेंट्स जो है वो डिपोटेशन फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑफर लेटर्स जो थी कॉलेज की वो फर्जी थी और कॉलेज का नाम था हैम्बर कॉलेज टोरंटो का। वो जो कॉलेज है वो बहुत ही रेपुटेटेड है वहाँ पर और उनको पता नहीं था ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके एक एजेंट है वो जलंधर में है, उनका कोई नाम रिवील नहीं हुआ है और वहाँ पर उनको फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने एक स्टूडेंट से 16 लाख रुपया लिया था और ऐसे ही ना जाने कितने ही स्टूडेंट्स थे और उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला था उस एजेंट ने कि हम कॉलेज की फीस जमा करवा देंगे, लेकिन एक्चुअल में एजेंट ने कोई फीस जमा करवाई ही नहीं थी, वो सारे पैसे खा गए उनके। तो जब स्टूडेंट्स थे वो कनाडा पहुंच गए तो उसी एजेंट ने उन्हें फ़ोन करके बोल दिया कि सॉरी हैम्बर कॉलेज में तो सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, तो आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो। जो पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने कुछ अपने बच्चों की हेल्प कर दी और एडमिशन दिलवा दी, तो वो तो बच गए, लेकिन बाकी जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतना पैसा, तो फिर वो अब कनाडा तो पहुंच चुके हुए थे, तो फिर वो जाना वापस नहीं चाहते थे ऑफकोर्स इंडिया, तो फिर उन्होंने यहाँ पर वर्क परमिट शुरू कर दिया अपने आप, तो जो कि फर्जी था। 5 साल वो यहाँ पर कनाडा में आराम से काम करते रहे, लेकिन काम करने के बाद जब उन्होंने पीआर अप्लाई किया तो वहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं वो चेक होती हैं, सारा बैकग्राउंड चेक होता है, आप कैसे आए, कब आए, क्या हुआ, बहुत इंक्वायरीज ली जाती हैं और उसके बाद पता चला कि 7 से 10 जो है वो सिमिलर केसेस दिख रहे हैं। फिर उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वहाँ से पता चला कि 700 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्जी ऑफर लेटर लेकर कनाडा में आए हुए हैं। पेपर्स पे तो कोई भी एजेंट का नाम नहीं था और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो साइन किए वहाँ पर पेपर्स पे यही लिखा हुआ था कि वो खुद अपनी फाइल लगा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को बिवेयर रहना है, क्योंकि अब ऑफ कोर्स हर एजेंट एक जैसा नहीं होता है, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं तो कुछ फ्रॉड भी होते हैं, तो चाहे अच्छे हो चाहे फ्रॉड हो डजंट मैटर, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जैसे लोग जो हैं वो उन पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं क्योंकि वो उनका काम होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी अपनी फाइल है। अब जैसे ये लोग डिपोर्ट हो गए हैं तो दोबारा ये कभी कनाडा नहीं आ सकते हैं, और अगर ये कनाडा नहीं आ सकते तो अमेरिका वालों को भी ये पता है क्योंकि कनाडा और अमेरिका की एक ही एम्बेसी है, तो अमेरिका जाना भी इनका डिफिकल्ट हो सकता है आफ्टर दिस। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप अपने कॉलेज की फीस जमा करवाते हो तो एजेंट के थ्रू कभी भी मत करवाओ। अगर एजेंट बोलता है उन्हें मना कर दो, सीधा अपने ही इंडिया के बैंक से उधर जो है वहाँ अपनी फीस डायरेक्ट जमा करवाओ, और दूसरा GIC जो है वो डायरेक्ट अपने इंडिया के अकाउंट से ही जमा करवाओ। द थिंग इज क्योंकि जब आप PR करते हो लगाते हो अपनी, तो फिर उनको सारी ट्रांजैक्शंस वो देखते हैं, तो इट्स सेफ कि अगर आपको पता है क्योंकि आपने खुद से पैसे भेजे हैं, आपने खुद से जो है वो एडमिशन के लिए उनकी फीस जमा करवाई है। दूसरी चीज़ कि जब आपको ऑफर लेटर आती है कॉलेज से तो आप उसको वेरीफाई के लिए दोबारा पूछ सकते हो कि ये रियल है कि फेक है, और नहीं तो फिर आप जो कॉलेज जो भी आपने एडमिशन ली है कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हो और उस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो अपना नाम कि आप इनरोल हुए हो कि नहीं हुए हो। जब आपको ऑफर लेटर आ जाती है तो आपका नाम ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाता है कॉलेज में, तो आप एक बार चेक कर लो कि इनरोल हुआ है कि नहीं हुआ है। और तीसरी चीज़ ये कि जब भी आप साइन करते हो किसी पेपर पे उसे प्लीज़ 2 बार ज़रूर पढ़ो, क्योंकि जब भी अगर आप सपोज एजेंट से लगवाते हो फाइल तो ऊपर एजेंट का नाम ज़रूर होता है। ये ना हो अगर एजेंट का नाम नहीं है तो फिर कोई तो झोल है, तो अगर एजेंट लगा रहा है ऊपर एजेंट का नाम होगा, नीचे आपका नाम होगा और फिर सारी डिटेल होंगे और वहाँ पर आप साइन करोगे। मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि बेटर होगा कि अगर आप अपनी फाइल खुद लगाओ, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अपनी फाइल कैसे लगाई है। आजकल सारी इन्फॉर्मेशंस YouTube पर होती है, जो भी उसकी चेकलिस्ट होगी स्टूडेंट वीज़ा के लिए और वर्क परमिट के लिए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भेज दूंगी सारी चेकलिस्ट का। तो यूट्यूबर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, तो ऑफकोर्स YouTube पे सारी इन्फॉर्मेशन है। आप वेबसाइट्स पर देखो, कनाडा का जो वेबसाइट है आप वहाँ पर सब कुछ चेक कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ फाइल रेडी करनी है, अगर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको एजेंट हायर करना है और उनसे कोई फाइल जो है उनको कंप्लीट करवानी है, तो अगर उनका है रेट 25,000 फॉर एग्जाम्पल, तो 25,000 से पहले उन्हें बोल दो 25,000 से ना एक पैसा ऊपर मिलेगा ना नीचे मिलेगा,
सिंपल सी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो फाइल इकट्ठी करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, बाद में कहते हैं अरे वो तो एडवांस था, तो उसको रिकॉर्ड कर लो कि जो उसके पैसे हैं वो इतने 25,000 मांग रहा है, ताकि आप बाद में केस कर सको। क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइक मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ही हुआ था कि उनको कुछ पेपर्स नहीं दिए थे और उनसे पैसे पर पैसा मांगा जा रहा था। तो पहले 10,000 लिए, फिर 15 लिए, ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड से 80,000 रुपीज उन्होंने ले लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो स्टूडेंट वीजा पर आए थे और कुछ पेपर्स उनको दे नहीं रहे थे। उन्होंने कहा अगर ये पेपर चाहिए है तो फिर इतने पैसे दो, अरे इस पेपर का तो आपने चार्ज नहीं किया, ये दो, वरना हम आपको पेपर नहीं देंगे। और कई एजेंट्स जो है वो खुद अप्लाई करते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, तो पासपोर्ट भी उधर आता है। तो कभी कभी वो बोलते हैं अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपको आपका पासपोर्ट नहीं देंगे। तो मैं इतना कहूंगी कि उनको रिकॉर्ड कर लो कि भाई अगर 25,000 से ऊपर या नीचे नहीं है तो, नहीं तो वो फिर आपको ठग लेंगे, नहीं तो फिर आप अपनी फाइल खुद लगाओ। आई होप मैंने आप लोगों की हेल्प की हो। ऑफ कोर्स ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि 700 से ऊपर 700 लोग बहुत, वो तो ऑफ कोर्स वो फर्जी तरीके से नहीं आए थे, उनके एजेंट ने उनके साथ झोल किया, जिस वजह से अब उन्हें दोबारा 5 साल कम नहीं होते हैं, 5 साल की मेहनत बहुत होती है। और फाइनली उन्हें लगा कि वो PR हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन अभी वो फेस कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। जो भी आगे अपडेट्स होंगे मैं आप लोगों को दूंगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अलर्ट रहना अपने फाइल लगाने के लिए, क्योंकि ये चांसेस बार बार नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।